उससे बड़ी फीलिंग होती है। ऐसे ही जिंदगी भी एक व्यापारी के समान मनोदशा होना चाहिए। शाम होते ही तुरंत याद करना चाहिए आज हमें क्या मिला, आज मैंने क्या खुशी हासिल की, आज मुझे कोई नई उपलब्धि हुई या यूं ही निकल गया दिन, यूं ही निकल गया, आज कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज मेरी जिंदगी में कुछ नया हुआ है। नया हुआ है तो तुम्हारे लिए लाभ है, और कल जैसी जिंदगी थी आज भी वैसी जिंदगी है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं प्राप्त। कल की सामयिक वैसे ही थी, आज की भी सामयिक है, कुछ नया मिला कि नहीं। कल भी प्रतिक्रमण किया था, आज भी किया, कुछ नहीं, वैसा है वैसा ही है। कल भी मंदिर गया था, आज भी मंदिर गया, कुछ नया नहीं मिला। भगवान के दर्शन करने मंदिर आते हो, हर दिन के मंदिर में कुछ नया भगवान के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भगवान आज जो तुम्हारी मुद्रा मैंने देखी है, ऐसी मुद्रा मैंने कभी नहीं देखी। जिनवर के अंग अंग निरखो जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। एक रूटीन बन गई है, मंदिर आए दर्शन किया, व्यवस्था है मंदिर के दर्शन की, नहीं। क्यों आज दर्शन करने क्यों गए, कल तो किया था, नहीं, कल वो आनंद नहीं आया था जो आज आया। मां दर्शन करने नहीं है। जैसे संसारी व्यक्ति पाप से कभी अघाता नहीं है, हर दिन वह पाप को नए रूप में अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल रोटी खाई थी कि नहीं? नहीं खाई थी, खाई। आज खाते समय ये भाव आएगा, यही रोटी कितनी बार खाऊं, जिंदगी तो हो गए खाते खाते। हैं? खाने बैठते हो, भूख लगी हो तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में पट्ठा ने कभी खाए ही नहीं हो। और एक दिन का उपवास और हो, फिर तो उसके मन में ये भाव आता है जैसे जन्म जन्म से कभी रोटी उसको खाने मिली नहीं। जब एक संसारी प्राणी प्रतिदिन रोटी खाता है, फिर भी हर दिन उसे रोटी का नया स्वाद आता है, नया अनुभव करता है, नया सोचता है। ऐसा ही क्यों ना हमें पूजन में प्रतिदिन नया अनुभव हो। रोटी भी वही है तो पूजन भी वही है, रोटी भी वही है तो पूजन का द्रव्य भी वही है। रोटी में तो हमें नया नया आनंद आ जाता है, लेकिन पूजन में नया नहीं आ रहा। हम प्रतिदिन कितना पानी पी चुके हैं, जब भी प्यास लगती है तो हमें पानी का नया स्वाद आता है, नई शांति मिलती है। ऐसे ही क्यों ना हो कि हमें प्रतिदिन भगवान के अभिषेक करने में नई आनंद की उपलब्धि होना चाहिए। प्रतिदिन पानी पीने में तो हो रहा है, लेकिन अभिषेक में नहीं हो रहा है। बस हो रहा है अभिषेक, कल भी किया था, आज भी कर लिया। अभिषेक एक व्यवस्था बन गई है हमारी, एक रूटीन बन गई है कि जाए भगवान का अभिषेक करना है, लेकिन कुछ नई उपलब्धि नहीं होती। माला फेरना है, नमोकार मंत्र की फेर रहे हैं,
नई उपलब्धि नहीं हो रही है। जब कोई भी क्रिया आदतन बन जाती है उसका मजा खत्म हो जाता है। आदत में आ गई बस, अब कुछ मजा नहीं रहा। उसकी आदत ऐसी पड़ गई है, नेचर हो गया है, अब उसको कुछ भी मजा नहीं रहा। मजा आता है जब वह नई से नई फीलिंग करे। आनंद नए में है, आदत में नहीं है। हमारा मंदिर, हमारा धर्म, हमारी माला, हमारी सामायिक, हमारा प्रतिक्रमण आदत न बन जाए। बस सामायिक हो गया तो सामायिक में बैठ गए, प्रतिक्रमण समय हो गया तो प्रतिक्रमण में बैठ गए, मंदिर का समय हो गया तो मंदिर में आ गए। ये आदत बन गई है। आदत मत बनाओ। हर दिन हमें ऐसा लगे कि नहीं, आज कुछ अलग विश्वसता है। जिंदगी को व्यवस्थित मत करो, अवस्थित करो। दिन निकालो मत। आप बताएं, आप लोगों ने इतनी बड़ी जिंदगी निकाल दी, क्या पाया? निकल गई जिंदगी। एक दिन मृत्यु का दिन आ जाएगा। सबसे बड़ी जिंदगी में मरने के पहले यदि एक शब्द तुम्हारी आत्मा में निकल आया, बस मुझे जो करना था मैंने सब कर लिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस हो गई समाधि, हो गया कल्याण। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मैंने सब कर लिया, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मैंने सब सोच लिया। मुझे कुछ नहीं, कोई सोचना बाकी है, कोई दिमाग में बात चल रही नहीं, कुछ नहीं चल रही। मुझे बस रिलैक्स, निर्वेद, शांति। मैंने सोचो सोचो में सारी जिंदगी निकाल दी। 24 घंटे में सोचते ही रहता हूँ, इसका सोचा उसका सोचा। बस अब वो दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम्हारा आत्मा कहे बस मुझे अब कुछ नहीं सोचना है। अब इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। जैसे आप दिन भर दिमाग चलाते हो, दुकान बंद करते ही बस रिलैक्स हो जाओ, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है। विश्राम का अर्थ क्या होता है? तुम विश्राम करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम टेंशन के साथ सोते हो। संसारी प्राणी की दशा ऐसी है कि बच्चे को यदि डरा के धमका के थप्पड़ मार के सुला दो